हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक क्विज है। आपको बताना है कि ये मोन्यूमेंट और ये मोन्यूमेंट इन दोनों के नाम क्या है। आई होप आप लोगों को याद होगा, या फिर आप लोगों ने कमेंट में अगर लिख दिया हो तो बहुत ही अच्छा है। ये है एलोरा का सबसे फेमस कैलाश टेम्पल, और ये जो है ये स्टोन हेंज, ओके, यूके का है कहीं तो भी। तो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि क्या इनमें सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, और कैसे ये डिफरेंसेस हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ आर्किटेक्चर में हम लोगों को हेल्प करने वाले हैं। राइट, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है इसमें आज हम लोगों को हेल्प होगी ये दो आर्किटेक्चर का स्टडी करके। तो पहले देख लेते हैं कि ये चीजें बनाए कैसे है। ओके, कैसे बनाए हुए आप लोगों को दिख सकता है कि ये जो है कैलाश टेम्पल, इसको क्या किया हुआ है, यहां से जो है ये माउंटेन है इसको कट करके बनाया हुआ है। ओके, ये एक हम लोगों को सबसे पहले नजर में दिख रहा है। देन अभी ये जो स्टोन हेंज है इसको कैसे बनाया हुआ है, इन लोगों ने कुछ कहीं से पीसेस लाए हुए हैं स्टोन के जो कट किए हुए हैं और उन लोगों को एक साथ रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये असेंबल्ड है। ओके, ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये एक असेंबल्ड पीस है, और ये जो है ये एक एंटायर चंक ऑफ जो भी है स्टोन वो है। दूसरा हम लोगों को क्या दिख रहा है कि अगर लेट से मुझे ये पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये पार्ट मुझे यहां कहीं पे डालना है, और ये पार्ट मुझे कहीं ब्लैक स्टोन का नहीं चाहिए, मुझे मार्बल का बनाना है। तो अगर मुझे ये करना होगा तो आप सोचिए कि मुझे कितना तकलीफ होगा, कितना मतलब ये स्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है उसके वजह से, और इसके अंदर कितनी एक्सपर्टीज अगर चाहिए मुझे, अगर कर भी सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके अंदर एक्सपर्टीज होना चाहिए और वो फिजिबल चेंज होना चाहिए, फिजिबल हो जिससे कि बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज ना हो। तो अगर ये पॉसिबल है करना तो ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग को पता चलेगा कि इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल कितनी ज्यादा है। एज अपोज टू अगर मुझे यहाँ पर लेट से ये पत्थर जो है मुझे ये इसकी जगह पे डालना है, और ये पत्थर मुझे कहीं और डालना है, और ये ऊपर का जो है मुझे रिप्लेस करना है इससे और इससे। तो आप लोगों को क्या दिख रहा होगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये लिफ्ट करना है, ये लिफ्ट करना है, इन दोनों की पोजीशन स्वैप करनी है, और इन दोनों की पोजीशन स्वैप करके वापस से रख देनी है। ईजी है ना। ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है क्या कि मुझे एकदम ही बहुत ही या एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए ये चीज में, ऐसा नहीं है। बेयर मिनिमम एवरेज बंदा भी कर लेगा ये चीज। ओके, लेकिन हम लोगों को क्या दिख रहा है इसके अंदर कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, जो भी चेंज करने हैं फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, इधर वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक और चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की। और हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर कि लेट से अगर गलती से ये पार्ट डैमेज हो गया यहां पर, ओके, ये डैमेज हो गया तो क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर पे उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। राइट, आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर अगर कोई जमीन है जो कि नीचे धस रही है थोड़ी थोड़ी, तो क्या होता है, वो जो वॉल्स पहले स्ट्रेट खड़े थे वो थोड़ा अंदर झुकने लगते हैं, है ना, ऐसे झुकने लगते हैं। एंड देन सम टाइम कम्स व्हेन ये पूरा ही बेंड हो जाएगा तो ये गिर सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ पर कुछ डैमेज हुआ तो पूरा एंटायर स्ट्रक्चर को उसके अंदर कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा। एज अपोज टू अगर ये है कहीं पे, लेट से ये वाला पार्ट है बहुत ही स्टैंड अलोन, नहीं छोड़ो उसको जाने दो, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर कुछ थोड़ा सा खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली चेंज या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। उसके वजह से बाकी ये जो सारी चीजें हैं इन लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या अभी इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। एक तो ईज ऑफ मेकिंग चेंज, ओके, ईज ऑफ चेंजेस, ओके, वे ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्ड करना कैसे, कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है, ये भी हम लोग को देखना पड़े। थोड़ा सा कुछ वेरी हो सकता है हमारे सॉफ्टवेयर के केस में, बट और चेंजेस है, और अगर कोई चेंजेस हुआ तो डिस्ट्रप्टिव बहुत हो सकता है अगर वो गलत हो गया। एज अपोज टू ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो चाहे हम लोग वो चेंजेस इजीली कर सकते हैं, है ना।
मूवेबल पार्ट्स है, ओके मूवेबल है, कुछ कुछ भी कहीं से भी कहाँ भी डाल सकते हैं हम लोग, एंड डिटैच्ड है एक दूसरे से, ओके या फिर कह सकते हैं डीकपल्ड है, डीकपल्ड है। यहाँ पर सब कुछ स्ट्रांगली कपल्ड है, राइट, स्ट्रांगली कपल्ड है। अगर एक भी हिल गया तो पूरा स्ट्रक्चर डैमेज होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग जो ये सीख के हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर फील्ड में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर। भाई ये भी एक आर्किटेक्चर का फॉर्म है, राइट, ये जो दिख रहा है हम लोग को ये भी आर्किटेक्चरल मार्वल है। तो सेम चीज हमारे अंदर भी होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों को आर्किटेक्चर डिसाइड करना पड़ता है कि एक सॉफ्टवेयर का कैसा आर्किटेक्चर होगा, बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज दैट वी हैव, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम्स वी हैव, बेस्ड ऑन द सर्वर्स दैट वी हैव। तो सबसे पहले देखते हैं ये चीज क्या है। ये एक सिंगल स्टोन से बनाया हुआ है, ओके। इसके लिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक माने क्या, सिंगल स्टोन। और ये क्या है, ये एक अलग अलग सेपरेट चीजों से बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, माइक्रोलिथिक या फिर सर्विसेज हमारे हिसाब से, ओके। माइक्रोलिथिक या फिर सिंगल लिथिक है जिसको असेंबल्ड है, तो वो हम लोग वैसा कह सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर के इसमें कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो मोनोलिथिक आप लोगों को आई होप आइडिया आ गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज। मोनोलिथिक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर कोड बेस जो होता है पूरा एप्लीकेशन का वो एक साथ एक जगह पे रहता है, जिससे कि क्या होता है कि हम लोगों को मैनेज करने में इजी जाता है, लेकिन उसको डिप्लॉय करने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी, है ना। डिप्लॉय भी हो जाएगा इजीली, लेकिन उसको अगर स्केल आउट करना है, ज्यादा यूजर्स आ गए गलती से, तो ज्यादा यूजर्स तक वो पहुंचने के लिए हम लोग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज चाहिए स्केलिंग करने के लिए वो हम लोगों को नहीं मिलेगी। एज अपोज टू ये माइक्रो सर्विसेज छोटे छोटे सर्विसेज से बनाया होता है, पीस ऑफ कोड होता है। सर्विसेज माने पीस ऑफ कोड, जैसा ये एक कोड एक ही जगह पे सब कुछ है, एक ही फ्रेमवर्क लेट से हम लोगों ने कुछ ले लिया, फ्रेमवर्क ले लिया और उसको ही डिसाइड किया कि फ्रंट एंड भी उसी के अंदर लिखेंगे, बैक एंड भी उसी के अंदर लिखेंगे, है ना, बैक एंड सर्विसेज, और सिर्फ डेटाबेस के लिए हम लोग कुछ और ले लेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, हो गया अपना एप्लीकेशन बस। लेकिन इस केस में क्या हम लोग करेंगे कि ये कोई एक सर्विस है, ये एक यूआई है, ये एक बैकएंड है, ओके, ये कुछ और सर्विस है जो मुझे बैकएंड को करने के बैकएंड के लिए लगेगी, ये एक और सर्विस है जो जिसके अंदर डेटाबेस है, ओके। तो ऐसे अलग अलग पार्ट से हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर एज अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर से बनाया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आइडिया क्लियर होगा। मैंने ऐसे एकदम ही फॉर्मली एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट एक अलग क्या बोलते हैं ओवरव्यू है। हम अभी देखेंगे कि इसको थोड़ा सा फॉर्मली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो अभी डेफिनेशन क्या है मोनोलिथिक एप्लीकेशन की, दैट एप्लीकेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लार्ज कोड बेस that contains all the application components such as front end code, back end code and configuration files। तो मैंने आपको बोला कि एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने डिसाइड कर लिया और उसके अंदर ही ऐसी कैपेबिलिटीज है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साथ में लिख सकते हैं। जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होगा उसका एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, या फिर कुछ और सर्विसेज के साथ कम्युनिकेशन करना होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो सब एक जगह पे लिख के हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। और सिर्फ साथ में डेटाबेस एडिशनली हम लोगों को इसे ऐड करना होगा उसी सर्वर पर जिस सर्वर पर हम लोगों को ये डेवलप करना होता। तो माइक्रो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, सब जगह पे सब एक ही जगह पे दिख रहा है आप लोगों को ऐसे, और ये डेटाबेस अलग है। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोगों को डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें
देखने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, है ना। एक ही जगह पे कंटेन्स ऑल द कोड, राइट, जिससे कि डीबग करने में इजी हो जाएगा, डेवलप करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बाकी चीज़ों का इंटीग्रेशन कैसे करना है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और क्या कह सकते हैं हम लोगों को कि अगर कहीं फेल होता है तो हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर फेल हो रहा है। लेकिन अगर कहीं चेंज करना है हम लोगों को, लेट से चेंज करके डिप्लॉय करना है कोड कस्टमर के पास, तो क्या होगा कि अगर कहीं स्लाइड चेंज होगा यहाँ पर बिजनेस लॉजिक के अंदर, है ना, तो बिजनेस लॉजिक के अंदर एक फाइल भी चेंज करनी हो तो हम लोगों को पूरा ही कोड जो है ये एंटायर कोड रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। ये एक ट्रेड ऑफ है, ये एक डिसएडवांटेज है, ये हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बट आई होप आप लोगों को पता चल गया कि मोनोलिथिक क्या है, कि जो डेवलपमेंट करने वाले हम लोग सॉफ्टवेयर का, वो जो फ्रंट एंड बैक एंड के पीसेस है वो सब एक साथ में पैक्ड है, ना कि अलग अलग जगह पे। अभी दूसरा जो है माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस क्या होता है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर is a process of developing application that consists of code that is independent of each other। माने के फ्रंट एंड कहीं और लिख दिया मैंने, बैक एंड कहीं और लिख दिया है, ओके, फिर डेटाबेस कहीं और है मेरा, और ये सब चीज एक साथ में जब कनेक्ट मैं करूंगा तभी जाके वो पूरा एप्लीकेशन बनेगा हमारा, है ना। ये नहीं तो सिंगल इंडिविजुअल पीस के तरह अलग अलग कहीं पे लटके पड़ेंगे, लटके रहेंगे, सॉरी, ओके। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड द अंडरलाइन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म वंस क्रिएटेड ईच माइक्रो सर्विसेज रन यूनिक प्रोसेस एंड कम्युनिकेट्स थ्रू वेल डिफाइंड स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई। अभी ये जो मैंने कनेक्ट करने की बात कही, तो ये थोड़ा सा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हम लोग को इसके अंदर अप्लाई करके कुछ एक चीज होती है, नॉट जस्ट एग्जैक्टली नेटवर्किंग, बट ये थोड़ा सा वेगली मैंने इसको यूज किया है, बट कुछ होता है जिसको हम लोग एपीआई कहते हैं, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के मॉडल पर काम करता है, जो HTTP प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल मैंने चीज़ें बता दी है। सीधी सी बात कह लो कि मुझे अगर कुछ करना हो फ्रंट एंड पे, अभी यूज़र को क्या दिखेगा? ये फ्रंट एंड दिखेगा। फ्रंट एंड पे यूज़र कुछ करेगा चीज़ें, वो क्या करेगा? वो इसको बैक एंड को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ API का इस्तेमाल करेगा, और देन ये बैक एंड कुछ करने के लिए डेटाबेस के अंदर लेट से एंटर करना है या फिर डिलीट करना है, वो डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए और एक API यूज़ करेगा। तो ये डिफरेंट API डिफरेंट जगह पे हम लोगों ने डेवलप किए होते हैं, आपको आगे बताऊंगा मैं। सो यू नो, यूजर विल कम्युनिकेट विद दिस, देन UI विल कम्युनिकेट विद सम अदर बैकएंड सर्विसेज, दे विल इंस्टेड कम्युनिकेट विद सम अदर बैकएंड सर्विसेज और एक्सटर्नल सर्विसेज, एंड देन अपडेट द डेटाबेस विद द रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट्स। एंड देन अभी ये होने के बाद फिर से वो रिस्पॉन्स जाएगा कि हाँ भाई, तुमने जो बोला था ना ये काम, यूजर ये काम हो गया है। तो दैट इज व्हाट रिक्वेस्ट ऑन रिस्पॉन्स मॉडल अंडर द हुड। सो ये माइक्रो सर्विस के अंदर का आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर स्टैंडर्डाइज API हम लोगों को डेवलप करने पड़ते हैं। देन अभी ये सर्विसेस एक एक जगह पे है, किसको पता कौन सी सर्विस कहाँ है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, ये कैसे पता चलेगा? क्लाउड पे हम लोगों ने अलग अलग सर्वर्स पे डिप्लॉय कर दिया, लेट से। ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, थोड़ा सा आप लोगों को नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे किसी वीडियो में हम लोग इसका और इलेबोरेशन देखेंगे। लेट से सब सर्विसेज हम लोगों ने इंडिविजुअली डेवलप कर दी। अभी हम लोगों को कहीं पे इसको होस्ट करना है, तो हम लोगों ने लेट से डिसाइड किया कि क्लाउड पे होस्ट करेंगे। तो क्लाउड पे एक एक इंस्टेंस सब चीज़ों का बना दिया हम लोगों ने, सबका एक फ्रंट एंड का एक इंस्टेंस है, बैक एंड का एक इंस्टेंस है, डेटाबेस का एक इंस्टेंस है। लेट से बहुत सारे यूजर आ गए और इंस्टेंस कन्वर्ट हो गए, फ्रंट एंड के इंस्टेंस कन्वर्ट हो गए 4 में हो गए, डेटाबेस के 2 में हो गए, और बैक एंड का सिर्फ एक ही रह गया, है ना। तो क्या होगा कि इसके अंदर कौन सा फ्रंट एंड का UI जो है वो कौन से डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, कौन से बैक एंड से कम्युनिकेट करेगा, ये
कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो ये होता है एक, और पता भी नहीं कि वो सर्विस हम लोग को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैटलॉग या फिर एक रजिस्ट्री करके होता है, वो एक सर्विस होती है रजिस्ट्री सर्विस या फिर डिस्कवरी सर्विस होता है। ओके, डिस्कवरी सर्विस रजिस्ट्री सर्विस के बाद में। रजिस्ट्री सर्विस ऐसा होता है जिसके अंदर हम लोग सब सर्विसेज जो है, जो हमारे एप्लीकेशन को रन करने में काम करने वाले हैं, वो सब सर्विसेज हम लोग रजिस्ट्री के अंदर डिफाइन करेंगे। ओके, या फिर रजिस्टर करेंगे लेट्स से इजीली। एंड देन रजिस्टर होने के बाद जब वो एक्चुअल में यहां पर रन हो रहे होंगे तो वो एक दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए एक डिस्कवरी सर्विस हम लोगों को लगेंगी, जो कि डिस्कवर करने में मदद करेगी कौन सा रिसोर्स या फिर कौन सा एप्लीकेशन कहां पर डिप्लॉयड हुआ है, और उसको हम लोग कनेक्ट कर पाए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, नॉट कि कहीं आपने इधर डाल लिया और आप लोग कहीं और ढूंढ रहे हैं किसी और क्लाउड के अंदर, है ना, तो वैसा नहीं होगा। AWS का है, आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट के अंदर ही आप लोगों को ये डिस्कवरी सर्विसेज और रजिस्ट्री सर्विसेज दोनों एक साथ रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोग डिस्कवर कर पाए कि ये सर्विस कहाँ है, ये सर्विस कहाँ है, इससे ये कहाँ पर जाएगा, ये इसमें कहाँ जाएगा या फिर ये इसमें जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये हेवी स्टफ है, पता नहीं आप लोगों को नहीं समझा तो सही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। आई होप आप लोगों को बहुत वेगली या फिर पता नहीं इन डिटेल मैंने कवर किया या वेगली ही बताऊं कि ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो अब क्लियर हो जाएगा इसके ये देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने के बाद। तो क्या है एडवांटेज मोनोलिथिक का, क्या है एडवांटेज माइक्रो सर्विस का, ये पहले देख लेते हैं। पहले मोनोलिथिक, सिंप्लिसिटी इन डेवलपमेंट। मैंने बोला आपको कि एक ही जगह पे सब कुछ हम लोगों को डेवलप करना है, और एक ही जगह पे अगर सब कुछ है तो उसको देखना भी इजी होगा, उसको डिप्लॉय करना भी इजी होगा। अगर लेट से बहुत सारे जगह पे बहुत सारी चीजें हैं, कोड एक वहां पड़ा हुआ है, एक सर्विस का एक वहां पर पड़ा हुआ है, एक कोई टीम जो है उसका काम थोड़ा सा धीरे चल रहा है, उन लोगों ने बनाया नहीं है, तो क्या है माइक्रो सर्विसेज के अंदर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। डिसेंट्रलाइज माने क्या कि एक ही जगह पे सब कुछ काम नहीं हो रहा है, एक ही कोड पे सब कुछ नहीं हो रहा है, हर एक टीम अलग अलग तरह से काम कर रही है। तो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से फास्ट काम होगा, इसके अंदर थोड़ा सा स्लो काम होगा लेकिन सिंपल होगा, है ना। हर एक डेवलपर लेट से एक दिन में 10 डेवलपर ने कुछ चेंज किया तो एक ही जगह पे होगा, लेकिन अगर यहाँ पर एक चेंज करना हो तो यहाँ पर 10 डेवलपर 10 जगह पे चेंज करते बैठेंगे, तो वो वैलिडेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन डेवलपमेंट फास्ट होगी इससे एज कंपेयर टू ये। क्योंकि अगर किसी ने ब्रेकिंग चेंजेस डाल दिए और हमारा जो चेंज है वो भी हम लोगों ने डाल दिया, तो पता नहीं किसका कहाँ पर क्या ब्रेक हो गया, है ना। हर एक पर्सन एक दूसरे के ऊपर उंगलियां लगाते रख देगा। तो इसलिए डिसएडवांटेज में हम लोग क्या देख सकते हैं कि स्लोअर डेवलपमेंट स्पीड। ओके, और इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। एज मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो वो 10 चीजें एक साथ कम्युनिकेट करने में या फिर कनेक्ट करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। उसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों को थ्रूपुट देखना पड़ेगा कि कैसे ये काम करना है, ये कंपैटिबल है या नहीं है, उसका एक स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा डेवलपमेंट का। वो सब करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, लेकिन हो जाएगा एज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन कनेक्शन के अंदर भी डिले हम लोगों को देख सकते हैं उसके अंदर। ओके, तो ये एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेज हम लोगों ने देख लिया। देन सारा कोड एक जगह पे है इसलिए डिबगिंग करने में इजी जाएगा, राइट। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई डिबगिंग अगर करने चल गए तो। कोड बेस छोटा है ना, कोड बेस छोटा है लेकिन इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कहां पर कौन सी सर्विस कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगी ये पता चलने में, और फिर उसको डाउनलोड करके हमारे इधर रन करने के अंदर हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए भले ही कोड मिनिमलिस्टिक होगा लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और थोड़ा सा डीबगिंग के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम या फिर एफर्ट हम लोगों को डालना पड़ेगा। तो ये एक उसके अंदर मैं डिसएडवांटेज की बात की, लेकिन ये कोड बेस छोटा है
इसका कोड बेस बड़ा है ना, तो इसके लिए हम लोग ये एक एडवांटेज इसका है, और एक कोड बेस बड़ा होने के कारण इसका ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है और एडवांटेज भी हो सकता है ना, बेस्ड ऑन हाउ यू सी। आपको डिबगिंग करने में अगर एक्सपर्टीज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो भाई अटैच टू प्रोसेस करने के अंदर ही आप लोग आड़े हो जाते हैं भाई लोग, हम लोग हुए हैं। ये मोनोलिथिक के ऊपर काम करते करते एक चीज़ होती है डिबगिंग करते टाइम की, अटैच टू प्रोसेस। वो कोड बेस जो होता है, कोड बेस को डिबग करने के लिए जो एप्लीकेशन रनिंग है उसको एक जो रनिंग इंस्टेंस है उसको अटैच करना होता है। तो ये करने में हम लोग बाप रे बहुत बहुत मतलब बहुत दिमाग लग गया था, बहुत 1 महीना शायद हम लोगों ने उसके अंदर ही गंवा दिया वो सीखने में। सो दैट इज द केस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देन यहाँ पर मोनोलिथिक के अंदर टेस्टिंग करना है थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि सब फ्रंट एंड बैक एंड कोड एक ही जगह पे है, तो हम लोगों को पता चल सकता है कि गलती कहाँ पर है, फ्रंट एंड में है या फिर बैक एंड। देन स्केलेबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मोनोलिथिक है, अगर ये ऐसे 10 बनाने हैं मुझे, जो कैलाश टेम्पल हम लोगों ने ऊपर देखा, वैसे 10 टेम्पल बनाने हैं तो हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाएगा एज कंपेयर टू स्टोनहेंज अगर बनाना है हमको तो बहुत सारे जो स्टोन है वो लेके आएंगे हम लोग कहीं से और सीधा एक के ऊपर एक रख देंगे, इजी हो जाएगा, है ना। दैट इज वाई स्केलेबिलिटी जो है, स्केलेबिलिटी माने जितना ज़्यादा यूज़र होगा, जितना ज़्यादा यूज़र आपके एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस लगेंगे, है ना। अगर एक सेब है और 10 लोग खाने वाले हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा, लेकिन 10 सेब अगर हम लोग कहीं से क्विकली ला सकते हैं तो सबको एक एक सेब मिल जाएगा, है ना, जिससे कि सर्विस हम लोग प्रॉपर दे पाए उस पर्टिकुलर यूजर्स को। सो दैट इज व्हाट इंस्टेंसेस इज, है ना। 1 person 1 apple is good. 2 person 1 apple is a bit no. 10 person 1 apple is a drastic disservice लेट्स से, है ना, आप लोग धोखा कर रहे हैं किसी के साथ। सो इसके लिए स्केलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जितने ज़्यादा यूज़र आए उतना हम लोग अपना एप्लीकेशन को एक्सपांड कर सकते उन पर्टिकुलर जो यूजर्स है उसको सर्व करने के लिए। सो दैट इज व्हाट स्केलेबिलिटी इज। सो माइक्रो सर्विस के अंदर स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मोनोलिथिक के अंदर थोड़ा सा कम है, डिफिकल्ट है, उसको रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, है ना, और टाइम कंज्यूमिंग है। ये थोड़ा इजी जाएगा, बहुत इजी जाएगा, मतलब थोड़ा क्या। देन इसके अंदर मिनिमल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, ताकि ये किस लिए कि आपको डिबग करने में इजी जाएगा, आपको कोड ढूंढने में इजी जाएगा, आपको सब एक ही जगह पे मिल जाएगा, एज अपोज टू ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के कारण आप लोगों को उसको कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होगी, एंड देन वो क्या होगा कि आप लोगों को डिबग करने में या फिर कोड डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम ओवरहैंड पहले देना पड़ेगा, एंड देन उसको आर्किटेक्चर पूरा समझने के बाद ही आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। सो दैट इज वाई मिनिमल एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस डेवलपमेंट, मोनोलिथिक काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एंड मोर एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड इन माइक्रो सर्विसेज हैंडलिंग। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज हम लोगों ने पहले देखा, डेवलपमेंट स्पीड स्लोअर है, क्योंकि वो कोड चेंजेस बहुत सारे होंगे, एक ही जगह पे होंगे, कहीं किसी ने ब्रेक कर दिया तो उसको पहले रिवर्ट करना पड़ेगा, एंड देन आपको आपके रनिंग चेंजेस जो भी वर्किंग है वो डालने पड़ेंगे। सो दैट इज वाई वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को बहुत ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके, देन मेंटेनेंस इज कॉम्प्लेक्स, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे लोग अगर एक ही जगह पे डालेंगे तो उसको मेंटेन करने में भी बहुत डिफिकल्टी होगी। देन स्केलेबिलिटी का लिमिटेशन है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये स्केलेबल है, ये थोड़ा कम स्केलेबल है। स्केलेबल क्या होता है ये हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, जो कि क्लाउड कॉन्सेप्ट्स के अंदर आएगा, तो देखते हैं। हायर कोड कपलिंग, ओके, अभी कपलिंग क्या होता है, हम लोगों ने ऊपर के एग्जांपल में देखा कि एक ही जगह पे पूरा सब कुछ है ना, तो ये एक साथ कपल किया हुआ है, अगर एक भी कुछ ब्रेक हुआ तो दूसरा डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस है ना। सो हायर कपलिंग है, इसके वजह से वो एक डिसएडवांटेज है ना, हमेशा साथ साथ रहना ठीक नहीं होता, किसी किसी के लिए घर में दरार आ जाती है कोई एक अगर खराब फैमिली मेंबर निकला तो। सो दैट्स हाउ ये जो है ये
मोनोलिथिक के केस में डिसएडवांटेज है। एज अपोज टू माइक्रो सर्विसेज डीकपल्ड है ना। कुछ अगर लेट से ये 4 चीजें मिलके हमारा एप्लीकेशन बन रहा है, इसमें से ये एक खराब भी हो गया तो भी ये 3 चालू रहेंगे, उनके उनके फंक्शनैलिटीज वो करते रहेंगे। हमको किस जगह पे ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ इस जगह पे, ना कि पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। सो दैट इज आवर पॉइंट ऑफ फेल्यूर है। पॉइंट ऑफ फेल्यूर ये इजीली डिटेक्टेबल है ना, और उसको चेंज करना भी इजी है, मेंटेन करना इजी है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है इसलिए। सो दैट्स व्हाई माइक्रो सर्विस इज वेरी फास्ट एंड फॉल्ट टॉलरेंट। ओके, फॉल्ट टॉलरेंस होता है इसके अंदर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर होता है। अगर वो फेल हो गया तो हम लोग इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको सर्च करके उसको मिटिगेट कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज हियर इज कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल। मैंने बोला आपको थोड़ा सा स्किल होना चाहिए तभी आप लोगों को ये आएगा अच्छे से, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सीख लेंगे, है ना। तो आई होप आप लोगों को माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक के जो डिफरेंसेस है, उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, राइट। कभी भी अगर आपको लगे कि कोई एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल के तौर पर ये याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि यही से हम लोगों ने वो कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए हैं। और एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि कौन सा किस जगह पे यूज करना चाहिए हम लोगों ने, है ना। मोनोलिथिक कहाँ पर कब यूज करना चाहिए, माइक्रो सर्विस कब यूज करना चाहिए। तो जब आपका एप्लीकेशन छोटा होगा ना, छोटा हो या फिर आपको किसी एक डेडिकेटेड सर्वर पे डालना हो, है ना, तो उसको मोनोलिथिक यूज करके डेवलप करिए। ये पुराने जमाने में बहुत होते थे, अभी क्या हो गया, अभी क्लाउड पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के कारण हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, ज़्यादा सर्वर्स होने के कारण हम लोग बहुत सारे जगह पे कुछ भी कहीं भी डाल सकते हैं। डेटाबेस हम लोग 10 डेटाबेस चाहिए 10 बना सकते हैं, फ्रंट एंड 100 चाहिए हम लोग 100 बना सकते हैं, बैक एंड सर्विसेज हमको जितने चाहिए उतने बना सकते हैं। तो इस केस में लिमिटेशंस है कितने सर्वर्स हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना। वैसा इस केस में नहीं है, इसके अंदर हम लोग वर्चुअलाइजेशन करके क्यों कुछ यूज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो उसके वजह से हम लोगों को क्लाउड के जो सिस्टम्स है या फिर एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसको एडहियर करने के लिए हम लोग माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं। अगर मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्लाउड पे डाल दिए तो वो बहुत हेवी हो जाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लगेंगे जो कि नॉट फिजिबल है कॉस्ट वाइज और अवेलेबिलिटी वाइज, है ना, और स्केलेबिलिटी वाइज। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि क्लाउड के अंदर अगर हम लोगों को कुछ आर्किटेक्चर करना है तो वो हमेशा माइक्रो सर्विसेज बेस्ड होना चाहिए। नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो आपको महंगा जाएगा। तो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत माइक्रो सर्विसेज इन क्लाउड। और ऑन प्रीमाइस जो एप्लीकेशन है, ऑन प्रीमाइस जो कि आपको लैपटॉप वगैरह पे इंस्टॉल करने मिल सकते हैं, तो वो आप लोग मोनोलिथिक के अंडर आप लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले बार एग्जांपल दिया था कि ब्राउजर से अगर हम लोग करेंगे तो सिर्फ यूआई दिखेगा, बैकएंड सर्विसेज कहीं और होगी। लेकिन अगर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम लोग यूज कर रहे हो तो उसका कोड वगैरह जो हो वो साथ में इंस्टॉल होगा और वो डेटाबेस को कनेक्ट करके साथ में ही आपको लोकल पे दिखाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये सारे डिफरेंसेस थोड़ा सा क्लियर हो गए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो इसके लिए तो आप मुझे बताइए कि कमेंट करके कि क्या है कमेंट, या फिर आप लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का अकाउंट नीचे लिंक कर दिया है। और अगर आपको कुछ प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस करने हो तो ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है उसको फॉलो कर लीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड दैट्स इट आई गेस। अगले एपिसोड में मिलते हैं, कुछ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके हम लोग आएंगे। थोड़ा सा क्लाउड के ऊपर अभी हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं, या फिर लिनक्स देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। सो stay tuned for another video and see you in the next one. Bye.